oops. Little bit about oops. Yes, ma'am. No? Yes, ma'am. ओके, मिहिर ने बोला नो मैम. यस मैम, किसने बोला? यस Ma'am, myself. इमानी. ओके Yes. ओके, नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. This is your PDF. Okay, JavaScript classes. Okay, JavaScript classes name basically you have to support these classes are used to support the object-oriented paradigm. Okay, object-oriented का meaning क्या होता है? Do you know what is object? Object क्या होता है? Real word entity, जो आप real word में use करते हो. Okay, each and everything जो आपको real world में visible है, that is called object. आप ऑब्जेक्ट है, मैं ऑब्जेक्ट हूँ. ईच एंड एवरीथिंग जो पर्टिकुलर विजिबल थिंग्स हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. ओके, अभी मैं आपको इसके अंदर आपकी बुक में लिमिटेड में है जस्ट. ओके, मैं आपको पीपीटी से आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है. Objective of this particular unit, after completing this session, one should be able to understand object-oriented architecture, define the objects and implement the methods, make use of getter and setter. Okay. First is a object JavaScript classes. देखिए जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स हैं, वी यूज इन C++, जावा, पाइथन, आप सब में यूज करते हो. और जावास्क्रिप्ट में भी आपका एक कॉन्सेप्ट है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का. ओके, जावास्क्रिप्ट क्लासेस आर टेम्पलेट्स फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स. जावास्क्रिप्ट क्लासेस हैव टू कंपोनेंट्स, क्लास एक्सप्रेशन एंड क्लास डिक्लेरेशन. ओके, सिमिलर टू द फंक्शन एक्सप्रेशन. जैसे पर्टिकुलर आप फंक्शन क्रिएट करते हो, व्हेन वी क्रिएट एनी टाइप ऑफ फंक्शन, उसके अंदर आप फर्स्ट यू हैव टू मेंशन द particular declare part and you have to define the particular function. Same way we can create a particular class. Okay, named and unnamed. The basic difference between the class expression and class declaration method of defining class is that when a class is defined, जो particular class आपने declare किया, just you have to define a particular class. Okay, it runs as soon as it is defined in contrast to class declaration. Okay, जो पर्टिकुलर आपने क्लास बनाई है, आपने कोई ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर यूज होती है. ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं? ग्लोबल वेरिएबल्स व्हेन द क्लास इज टू बी मेड अवेलेबल थ्रू आउट द कोड विद द ग्लोबल वेरिएबल. आप उनको यूज कर सकते हो थ्रू आउट द प्रोग्राम. पूरे के पूरे प्रोग्राम में जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं उनको यूज कर सकते हो. ठीक है. जो लोकल वेरिएबल का स्कोप क्या होता है? वी कैन यूज विद इन ए क्लास ओनली. ओके, विद इन ए क्लास वी कैन यूज ए पर्टिकुलर लोकल वेरिएबल. बट अगर आपने क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट यूज करते हैं प्राइवेट एंड पब्लिक, लेकिन आपका इतना डिटेल्ड में नहीं है. ठीक है. जावा में, C++ में, जो पाइथन, उसके अंदर हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, एक्सेसिफायर्स यूज करते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक. ओके, बट आपका इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, डिटेल नहीं है. जैसा आपका ब्रीफ अबाउट ऊप्स है, ब्रीफ अबाउट क्लासेस है. ओके, क्लासेस जिसके अंदर आपको यूज करना है कंस्ट्रक्टर्स और इनहेरिटेंस आप यूज करेंगे. सुपर वेरिएबल जस्ट आपको स्मॉल स्मॉल थिंग्स आपकी हैं इसके अंदर यूज करोगे. ओके, डिटेल बहुत डिटेल में नहीं है आपका, जिसके जैसे आपका आप यूज करते हैं जावा में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर इतना डिटेल नहीं है, जस्ट ब्रीफ अबाउट. ओके, अब देखिए जैसे आपको क्या करना है इसके अंदर, मैं आपको अपनी पीपीटी से थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देती हूँ. व्हाट इज ऊप्स? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ए प्रोग्रामिंग अप्रोच बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस. प्रॉपर वे में जो हमारा ऊप्स कॉन्सेप्ट है ना, किस पे बेस है? ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस. एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज generally support the 5 main features: classes, objects, classification, polymorphism, inheritance. Okay, these main features we will use in a particular OOPS concept. Okay, everything is focused on objects. Everything जो particular real world entity है. Program consists of two things:
First, a set of objects. Okay. Second, the way interact with each other. Each and everything, like आप ऑब्जेक्ट है, मैं ऑब्जेक्ट हूँ, जो पर्टिकुलर इंटरेक्शन का वे होता है आपस में, जो पर्टिकुलर आप यूज करते हो, लाइक वी आर क्रिएटिंग ए क्लास ऑफ स्टूडेंट क्लास, वी आर क्रिएटिंग ए क्लास ऑफ एम्प्लॉय क्लास. ओके, जो पर्टिकुलर चीज आप बना रहे हो दैट इज कॉल्ड ए क्लास. क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो रियल वर्ल्ड में आप यूज करते हो. ठीक है, जो पर्टिकुलर जिससे आपका फोकस होता है बेसिकली सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इंटरेक्ट कैसे करते हो. ओके, जैसे C++, जावा, स्मॉल टॉक, ये सारी आपकी वेरियस लैंग्वेजेस है. फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या होता है? रियल वर्ल्ड मॉडल्स. ओके, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ ए क्लास. जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो क्लास का इंस्टांस होता है जो करंट आपके पास वर्क कर रहा है. ओके, जैसे एक पर्टिकुलर, जैसे जितने स्टूडेंट अभी प्रेजेंट है एक क्लास के अंदर, वो पर्टिकुलर उसका इंस्टांस है क्लास का. ठीक है, जो ऐसा नहीं कि जितने जो पर्टिकुलर वर्किंग में आते हैं दैट इज कॉल्ड इंस्टांस. आपने एक पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट करा जो वर्किंग वे में है दैट इज कॉल्ड आपका इंस्टांस होगा. ओके, दे में रिप्रेजेंट ए पर्सन, प्लेस, बैंक अकाउंट. आप किसी पर्टिकुलर चीज को बोल सकते हो, एक पर्सन, ए प्लेस, ए बैंक अकाउंट, टेबल ऑफ डेटा, एनी आइटम दैट द प्रोग्राम हैज टू हैंडल. ओके, दे कंटेन देयर ओन डेटा एंड बिहेवियर. सबका अपना डेटा है, सबका अपना बिहेवियर है. ठीक है, अभी देखो ये लैपटॉप है, लैपटॉप का अपना बिहेवियर है, अपना डेटा है. माउस, उसका अपना डेटा, बॉटल अपना, ईच एंड एवरीथिंग सबका सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ऑल पर्टिकुलर रिप्रेजेंटिंग ए ऑब्जेक्ट. ओके, सबका अपना बिहेवियर है. बॉटल का अपना बिहेवियर है, लैपटॉप का अपना बिहेवियर है, उसका अपना डेटा है, एंड माउस का अपना बिहेवियर डेटा है. ओके, तो वो रियल वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, क्लास, a class is a collection of objects of similar type. When we are creating a particular class, we can create similar type of objects. Like we are creating a fruit class, we can store only fruits. अगर आप एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं MCA1, तो MCA1 के स्टूडेंट आएंगे, उसमें MCA2 के नहीं आएंगे. ठीक है, when we are creating a particular क्लास ऑफ कार, कार की क्लास बना रहे हो तो सारे कार ही डालो. ओके, वंस ए क्लास हैज बीन डिफाइंड, एक बार आपने क्लास डिफाइन कर दी, वी कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू दैट क्लास. ऑब्जेक्ट्स आर वेरिएबल्स ऑफ द टाइप क्लास. नॉर्मल आप सी पढ़ते हो, सी के अंदर हम कोई ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है. आपका C++ के अंदर पूरा टोटली ऑब्जेक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट है. जावा के अंदर तो कंप्लीटली OOPS बेस्ड लैंग्वेज है ना. तो ऑब्जेक्ट्स क्या है? आर वेरिएबल्स ऑफ टाइप क्लास. बेसिकली आपके वेरिएबल्स ही हैं उस पर्टिकुलर क्लास के. ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज एनकैप्सुलेशन. एनकैप्सुलेशन मींस wrapping up of data and function into a single unit called class is known as encapsulation. Okay, एक जो particular class create होती है, when we create a particular class, all data and functions combined in a single unit, that is the particular wrap, that is called encapsulation. Okay, this is a particular concept of data hiding. ओके, डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट आपका एनकैप्सुलेशन के अंदर के थ्रू ही स्टोर होता है. इसके अकॉर्डिंगली वी कैन स्टोर ए पर्टिकुलर रैप, ए पर्टिकुलर डेटा एंड फंक्शन ए पर्टिकुलर यूनिट में आप कंबाइन कर देते हो. ओके, एनकैप्सुलेशन रेफर्स टू हाउ इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास आर हिडन फ्रॉम ऑल ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड ऑफ द क्लास. ओके, ऑल द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, जस्ट स्टोर द जितनी इंफॉर्मेशन वी हैव टू स्टोर पर्टिकुलर क्लास, आउटसाइड जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वी कांट पर्टिकुलर शो द पर्टिकुलर डेटा, वी कांट डिस्प्ले द डेटा. ओके, एक जो क्लास के अंदर जो आपने इंफॉर्मेशन, जो मेंबर्स हैं एक्सेस द डेटा, आउटसाइड मेंबर्स कांट एक्सेस द डेटा. ओके, दिस इज ए पर्टिकुलर मेन कॉन्सेप्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन. दिस इज ए वाइवा क्वेश्चन. एनकैप्सुलेशन मींस रेफर्स हाउ इम्प्लीमेंट दिस, कैसे पर्टिकुलर आपकी क्लास के अंदर डेटा हाइड होता है आपका अदर ऑब्जेक्ट से. ओके, एक क्लास में जो स्टोर किया आपने डेटा एंड फंक्शन, वो दूसरे पर्टिकुलर क्लासेस को विजिबल नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट इज अ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस मींस इट इज अ टेक्निक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इन ए हायरार्किकल फॉर्म, हायरार्किकल लाइक पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप. Okay, this is a particular organizing information
जैसे पेरेंट के फीचर चाइल्ड में जाते हैं, सेम आपके पास क्या है, वी हैव पर्टिकुलर क्लास. Okay, just you have to inherit that particular, we can create a child class using parent class. Okay, it is like a child inheriting the features of its parents. It is an ability to derive new class from existing classes. Okay, आपके पास एक पर्टिकुलर क्लास क्रिएटेड है, उसके अंदर आपने न्यू क्लास क्रिएट कर ली, डिराइव कर ली, दैट इज कॉल्ड डिराइव क्लास. सब क्लास, सुपर क्लास ऊपर वाली सुपर क्लास होती है, पेरेंट क्लास होती है. ओके, a derived class is known as subclass which inherit the instance variable and methods of superclass or base class, parent class, and can add some new instance variable methods, and we can add a new method and instance in a subclass also. Subclass में आप new method अपने भी create कर सकते हो, variable store कर सकते हो. Okay, this is a particular feature, main feature of inheritance. Okay, next is a what is a class in JavaScript. अब देखो जावास्क्रिप्ट में क्लास क्या होती है. अगर नॉर्मली जैसे आप C++ में, जावा में आप क्रिएट करते हो क्लास, जावा में क्रिएट करते हो, उसके अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट आता है, बट जावा के अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट आता है. तो मैं आपको बता रही हूँ आप कैसे यूज करोगे. क्लासेस क्या होती है बेसिकली. क्लासेस इन जावास्क्रिप्ट आर ए टाइप ऑफ फंक्शन ओनली. जैसे हम पर्टिकुलर फंक्शन क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, we are creating a particular function, we have various types of function we have created. Okay, but instead of using the keyword function, just you have to define class. Keyword class is used to declare a class. आपको उसके लिए क्या यूज करना है, कीवर्ड क्लास. ओके, क्या मेंशन करना है, क्लास, क्लास नेम. Okay, class, then class name. Just you have to define this particular class. After that, you have to add variables and methods which need to be as part of an object. Okay, this is a particular class. You have to mention in curly braces. Okay, where class name represent the name of class and the curly bracket specify the start and end of the class definition. Okay, this is a particular class. Okay, we can describe the student class as follows. Like student, आपको एक student class create करनी है. First of all, you have to mention class keyword. After that, student. Okay, and you can mention the properties, attributes of student name, like name, date of birth, father's name, mother's name. Okay, this is a particular property. एक जो student अपनी properties, attribute जो add on डोर क्लोज. देखो आप ऐड करोगे प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स. ओके, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम. ठीक है, तो आप ऐसे स्टोर कर सकते हो. दीज आर प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स. नेक्स्ट, मेथड्स. मेथड मींस we can add a particular method for get the information. Like suppose you want to add a particular get the information like student name, date of birth, father name, mother name, कोई information just you have to get. Okay, or display any information, just we have to need a particular method for this. Okay, just you have to define any type of method here. Okay, and you have to print this particular this, then you can write a document or write statement. Okay, yes, आपने एक क्लास क्रिएट कर दी. सपोज आपने कोई क्लास क्रिएट कर दी. क्लास आपने बना दी, मेथड्स बना दिए, एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिए. अभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी विद प्रैक्टिकल. ओके, अब जैसे आप पर्टिकुलर क्या करते हो, आपको आप में कोई पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स आपने डिफाइन कर दिए. जस्ट यू हैव टू नीड द कॉल फॉर दिस. assign the value, you have to assign the particular value. For this you have to need a particular object. Okay, आप डायरेक्टली एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को एक्सेस नहीं कर सकते. वी कांट एक्सेस द एट्रीब्यूट डायरेक्टली. स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम डायरेक्टली वी कांट एक्सेस. वी कांट एक्सेस द पर्टिकुलर मेथड्स. ओके, यूजिंग फॉर दिस you have to use object. You have to create a particular object of that particular class. How to create object of classes in JavaScript? Okay, कैसे create होगा आपका एक particular object? To access the properties and methods of the class, we need to create an object of the class and then access the properties and methods using the dot operator. Okay,
this is a very important concept. First of all, you have to create a class, properties, methods, and just you have to create a particular object of that class for accessing the data members, okay, using the dot operator. Similar to functions, जैसे आप कोई particular functions create करते हो तो JavaScript provides the new operator to create an object of that particular class. Okay. First of all, you have to mention where statement or let statement. Let or where we can define. Okay. Object. Mention the particular name of object and new class name. New keyword. You have to mention new keyword for allocating the particular new space for this object. Okay. And after that, you have to mention the class name. Okay. Just this is the example. This is the example of class, simple class. आपको एक class define करनी है, you have to mention class and class name. Student is a class name. After that, you have to mention a particular variable for this. These are properties. Variable तो नहीं, जैसे आपके particular क्या होते हैं, members of that particular student class. Attributes. Okay, and this is a method. Get student name. This is a method. Just you have to define this method. This method we can store any type of information also, display information. Okay, and this is a particular object. Okay, अब देखिए मैं आपको एक क्रिएट करके दिखाती हूँ, एक क्लास क्रिएट करके दिखाती हूँ. सबसे पहले आपको क्या करना है? Okay, first of all, just you have to mention same. आप यहाँ पे mention करते हैं script. Type text JavaScript. Okay, and close this particular script. Yes. First of all, class name. Class name. Just you have to mention student class. We are creating a student class. Then आप यहाँ पे mention करेंगे class keyword, then student. Okay. After that, suppose this is a property, attributes. Okay. अब देखो अगर आपने name define नहीं किया, by default आपका JavaScript में कोई variable आप नहीं देते तब भी आपका working नहीं होता है वो. Okay. आपने यहाँ पे एक variable नहीं दिया, but आप इसको use कर सकते हो, फिर भी use कर सकते हो. ठीक है. मैंने यहाँ पे क्या mention किया, नेम एक पर्टिकुलर आपका वेरिएबल है और आपने यहाँ पे क्या मेंशन करना है, मेथड गेट नेम. ओके, गेट नेम इज ए पर्टिकुलर मेथड. अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, गेट कर रहे हो, और मैंने यहाँ पे इसके अंदर प्रिंट करा दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट. देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया दिस डॉट नेम. दिस डॉट नेम मीन्स क्या होता है, आपने यहाँ पे स्पेसिफाई किया दिस पर्टिकुलर कीवर्ड. ओके, दिस नेम मीन्स ये जो पर्टिकुलर नेम आपने डिफाइन किया, ओके, इस नेम को आप प्रिंट करा दे. ओके, आपने यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर नेम है आपने इसको डिफाइन किया. जस्ट यू हैव टू दिस पर्टिकुलर वेरिएबल यू हैव टू यूज दिस डॉट नेम. ओके, अब आपको क्या करना है, नेम स्टोर करना है. मैंने कहीं नेम स्टोर ही नहीं किया. वी नीड ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास. उसके लिए आपको क्या मेंशन करना है, where. We can use where और let statement. ओके, आपने यहाँ पे दिया कोई भी वेरिएबल, मान लो मैंने दे दिया st इक्वल टू न्यू स्टूडेंट. क्लास नेम इज स्टूडेंट. ठीक है. यस, आपने यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्या बनाई, स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया. अब आपने क्या स्टोर करना है यहाँ पे, हम डायरेक्टली देखो मैंने आपको बताया कि हम वी कांट स्टोर एक्सेस से स्टोर ए डेटा इन ए पर्टिकुलर नेम वेरिएबल. हमें क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट. विद दिस ऑब्जेक्ट वी कैन स्टोर द पर्टिकुलर नेम, वी कैन एक्सेस द पर्टिकुलर डेटा. ओके, आपको क्या चाहिए, st1 डॉट नेम. देखो नेम स्टोर करना है. ठीक है, st1 डॉट नेम इक्वल टू, यू कैन डिफाइन एनी नेम, यू कैन सेट एनी नेम, अमित. Okay, st1 dot get name. This is a method. You have to call this method, okay, with this object.
आपने यहाँ पे सिंपल सा प्रोग्राम क्रिएट किया जिसके अंदर आपने क्या मेंशन किया, स्क्रिप्ट टाइप दे दिया क्लास स्टूडेंट, आफ्टर दैट डिफाइन ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट ऑफ स्टूडेंट क्लास। वी कैन क्रिएट मैनी, लाइक आपने यहाँ पे स्टोर करना है नेम, रोल नंबर, एड्रेस, सिटी, फोन, कुछ भी आप स्टोर कर सकते हो। मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे लिया है नेम, ठीक है। गेट नेम मीन्स दिस इज ए मेथड, यूजिंग दिस मेथड वी कैन प्रिंट ए पर्टिकुलर नेम, ठीक है। we can also input a particular name also, just you have to mention a particular script। यहाँ पे और भी दे सकते हो, prompt statements के थ्रू आप डेटा इनपुट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे दिया है इसके अंदर st1 डॉट नेम इक्वल टू अमित। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, जो नेम के अंदर अमित वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू नेम के अंदर स्टोर हो रही है और उसी पर्टिकुलर नेम के अंदर वैल्यू को प्रिंट करा देगा दिस डॉट नेम, ओके। फॉर एक्सेसिंग आपको गेट नेम जो को एक्सेस करना है, यू हैव टू मेंशन st1 डॉट गेट नेम। डायरेक्टली आप एक्सेस नहीं कर सकते। मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ जैसे आपको सेव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेव दिस प्रोग्राम, ठीक है। दिस इज ए क्लास प्रोग्राम, क्लास, इसका नेम मेंशन करते हैं हम क्लास, नोट से दूसरे क्लासेस मैंने यहाँ पे मेंशन किया cl1 डॉट html। यस, देखो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, अमित। जस्ट मैंने आपको एक सिंपल सी क्लास क्रिएट करके बताई है। दिस इज ए वेरी सिंपल क्लास, क्लास स्टूडेंट। वी हैव डिफाइंड ए पर्टिकुलर नेम एंड जस्ट डिस्प्ले पर्टिकुलर नेम, ओके। अगर आपने यहाँ पे इसके अंदर, और मैं अभी आपको बहुत सारे और कॉन्सेप्ट बताऊंगी, जस्ट दिस इज ए वेरी वेरी सिंपल क्लास। आपने नेम, रोल नंबर कुछ आपने स्टोर करवाना है तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको या नहीं? हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, एनी डाउट? कोई डाउट तो नहीं ना किसी को? No, ma'am. No, ma'am. ओके, अब देखिए व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कंस्ट्रक्टर की, ठीक है। कंस्ट्रक्टर इज ए मेथड, okay, used to initialize the attributes in JavaScript classes, okay। जो पर्टिकुलर आपका कंस्ट्रक्टर होता है ना, वो इनिशियलाइजेशन के लिए होता है। जो JavaScript क्लासेस की जो एट्रीब्यूट्स है ना, जस्ट यू हैव टू इनिशियलाइज। अगर मैंने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, अभी मैंने इस प्रोग्राम में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था, वो ऑटोमेटिकली आपका कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है इसके अंदर। ऑटोमेटिकली आपका एक कंस्ट्रक्टर बन गया, ऑटोमेटिकली मैंने अमित डाला था, ऑटोमेटिकली उसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज हो गई, ठीक है। दिस इज अ पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर। जब आपने यहाँ पे नहीं दिया, देखो ये पूरा कॉन्सेप्ट यही है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, मैंने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑटोमेटिकली आपका कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल हो गया, ठीक है। अभी हो जा ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते हो क्लास का, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया था अभी क्लास का, ठीक है। एसटी आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑटोमेटिकली आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। बना नहीं है, मैंने कुछ नहीं बनाया, लेकिन वो ऑटोमेटिकली आपका कॉल हो जाता है, ठीक है। When an object is created, class constructor method is called if the classes in JavaScript are defined without any constructor. Okay, the JavaScript class upon initialization automatically creates an empty constructor. अपने आप ही empty constructor अपने आप ही initialization कर लेता है automatically। ऐसा JavaScript में, जावा में नहीं होता, आपको कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है। कंस्ट्रक्टर मेथड इन जावा either be empty or may take arguments, parameters, okay। इसके लिए आपको क्या मेंशन करना है, कंस्ट्रक्टर जो पर्टिकुलर आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करोगे, दिस इज ए एम्प्टी कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर मेथड इनसाइड जावास्क्रिप्ट क्लासेस इज क्रिएटेड यूजिंग द कंस्ट्रक्टर कीवर्ड। Constructor contains parameters that may be assigned to the JavaScript class attributes. Okay, you have to mention curly braces contain the definition of the method.
दिस इज ए वेरी वेरी सिंपल कंस्ट्रक्टर। अब मैं आपको छोटा सा ही कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम है, आपको मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको बता रही हूँ। इसके अंदर जैसे आपके पास क्लास है प्रोग्रामिंग, ओके, और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया विदाउट एनी पैरामीटर। कंस्ट्रक्टर को कभी ना कॉल नहीं किया जाता, कभी भी। जैसे मेथड को मैंने कॉल किया था ना अभी, गेट नेम को मुझे कॉल करना पड़ा डॉट लगा के, है ना, ऑब्जेक्ट बना के डॉट यूज करके, बट हमें इसके आंसर को कॉल नहीं करना होता, ये अपने आप चलता है, अपने आप ही वर्क करता है। जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाओगे अपने आप ही आपका प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे इससे घबराना मत, कंसोल डॉट लॉग क्या है, ठीक है। जस्ट आपको यूज करना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट ए पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ओके। आपको ये कुछ नहीं देना। लेट का मतलब क्या होता है, डिक्लेयर ए वेरिएबल ऑब्जेक्ट। आप वेर दे सकते हो, लेट दे सकते हो, चलेगा, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया, डॉक्यूमेंट डॉट कंस्ट्रक्टर बनाया, इसके अंदर हमने ये दे दिया, और आपने जस्ट यहाँ पे इसके अंदर ये दे दिया, कुछ नहीं कॉल किया, कुछ भी डॉट ऑपरेटर यूज नहीं किया, और ऑटोमेटिकली आपका ये मैसेज आ जाएगा। समझ आया? ये आपको प्रोग्राम, ये वाला प्रोग्राम के अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ये वाला प्रोग्राम बनाया हुआ है शायद, मैं पढ़ूंगी मुझे। हाँ देखो मिल गया मेरे को ये प्रोग्राम। हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया उसे, और इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेटमेंट दे दी न्यू, और इसके अंदर कोई कॉल नहीं किया, जस्ट हमने वी हैव क्रिएटेड पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ओके, एक ऑब्जेक्ट बनाया बस। अब देखो मैं इसको रन कर रही हूँ, मेरे प्रोग्राम का नेम है क्लास 3, ठीक है, क्लास 3। अब मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। जस्ट ऑटोमेटिकली आपके पास मैसेज आ गया, प्रोग्रामिंग क्लास इज कॉल्ड, ठीक है। जस्ट हमने क्या डिफाइन किया था, ये मैसेज प्रोग्रामिंग क्लास इज कॉल्ड, और ऑटोमेटिकली आपके पास कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे 2 टाइम मैसेज डिस्प्ले करना हो, देन आप एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे और उसके अकॉर्डिंगली वो सेम आएगा। जितनी बार आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे ऑटोमेटिकली वो कॉल होता रहता है आपका कंस्ट्रक्टर। ये है एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, ओके, दिस इज ए एम्प्टी कंस्ट्रक्टर जो ऑटोमेटिकली आपका अपने आप कॉल करता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया सबको? एनी डाउट? कोई किसी को इसके अंदर कोई डाउट है? मैंने आपको एम्प्टी बताया, मैं आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बताऊंगी अभी, ठीक है। छोटे छोटे प्रोग्राम्स आपको मैं और दिखा रही हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग क्लासेस के प्रोग्राम से आप उसके अकॉर्डिंग करिएगा, ठीक है। Ma'am, can we have multiple constructor in a class? यस, Can we have? मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, हाँ जी। यस मल्टीपल कंस्ट्रक्टर भी आप बना सकते हो, लेकिन जो पर्टिकुलर आपके पास कंस्ट्रक्टर की वैल्यू स्टोर होती है ना, कंस्ट्रक्टर की वैल्यू, आप इसके अंदर एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, मल्टीपल क्या होते हैं आपके, जिसके अंदर आप स्टोर करते हो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जो आपने स्टोर किया एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, वो आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाओगे बच्चे, अगर आपने ब्लैंक बनाया तो वो ऑटोमेटिकली एक ऑब्जेक्ट बनाते ही अपने आप कॉल करता है। अगर आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया तो वो पैरामीटर के अकॉर्डिंगली कॉल होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स, पैरामीटर के अकॉर्डिंगली वो कॉल होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो मैं आपको छोटे छोटे पहले प्रोग्राम दिखाती हूँ। यस अच्छा, एक तो ये तो आपकी बुक का एग्जांपल है। मैं आपको अभी छोटा सा और दिखाना चाह रही थी। हाँ अभी आपको मैं एक और कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि आपको वैल्यू को ना फेच करना है, ठीक है। जैसे आपको ये वैल्यू को फेच करना है, प्रोग्राम वही है, सब कुछ वही है। हमने इसके अंदर क्या यूज किया, रोल नंबर। पहले मैंने नेम दिया था ना, अब हमने यहाँ पे दिया रोल नंबर। दिस इज ए प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट ऑफ एबीसी क्लास, गेट डेटा एंड डिस्प्ले। आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हो दिस डॉट रोल नंबर, ठीक है। और आपने यहाँ पे यूज किया करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस, और आपने डेटा को फेच करने के लिए यहाँ पे सिंगल कोट नहीं है ये, आप इसको ये सिंगल कोट नहीं है, ये टिल्ड सिंबल के ऊपर ही जस्ट आप यूज करते हो, ठीक है। और आपने यहाँ पे ये सिंबल ही यूज करना है जिसके अकॉर्डिंगली आपका वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा ये। एसटी आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया न्यू एबीसी क्लास का, और आपने वैल्यू डिफाइन कर दी, और ये बस आपने यहाँ पे सपोज नेम को भी करवाना है,
तो जस्ट आप नेम को भी यहाँ पे इसके अंदर प्रिंट करवा सकते हो विद दिस पर्टिकुलर डॉलर एंड दिस डॉट रोल नंबर। देखो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइजेशन हो रही है, ऑटोमेटिकली आपने कुछ नहीं किया इसके अंदर। मैंने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लिया और मैंने यहाँ पे इसके अंदर दिया st डॉट रोल नंबर इक्वल टू 1001, ऑटोमेटिकली आपके रोल नंबर में ट्रांसफर हो रहा है और दिस डॉट रोल नंबर कॉन्सेप्ट से वैल्यू आ रही है। समझ आया? अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखिए, आपको मैं इसके अंदर और प्रोग्राम बहुत सारे दिखाने हैं। हाँ, अब ये देखिए बच्चे, अब मैं आपको एक बार इसके अंदर कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, अब इस चीज को ध्यान से देखना। दिस का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, ओके। दिस का मीनिंग क्या होता है? देखो आपने क्लास क्रिएट की है यूजर, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है, क्या लिया है? प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट नेम आपके पास यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या मेंशन किया है? कंस्ट्रक्टर। कौन सा कंस्ट्रक्टर? पैरामीटर। आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज किया है एंड डिफाइन किया है एनए, ठीक है। पहले हमने क्या डिफाइन किया था? एम्प्टी कंस्ट्रक्टर। एम्प्टी कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको डिफाइन जस्ट जो आपने एक वेरिएबल ले लिया और आपने यहाँ पे मेंशन किया एक ऑब्जेक्ट, यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट जस्ट यू हैव टू कॉल, ओके। अब मैंने इसके अंदर प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। मैंने यहाँ पे क्या दिया? एक पैरामीटर पास कर दिया एक कंस्ट्रक्टर के अंदर और एक मेथड डिफाइन कर दिया, ठीक है। पैरामीटर जैसे आप यहाँ पे पास कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली व्हेन वी पास ए पर्टिकुलर वैल्यू, व्हेन वी पास ए पर्टिकुलर पैरामीटर, जॉन आपने जस्ट आपने पास किया तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्ट द वैल्यू, ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर जो होगा एंड जॉन एनए के अंदर स्टोर हो गया, ओके। दिस इज ए पर्टिकुलर पैरामीटर, जस्ट आपने यहाँ पे एक पैरामीटर डिफाइन किया है और ये पर्टिकुलर क्या है? नेम। एनए की वैल्यू, जॉन की वैल्यू एनए के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज दिस इज ए पर्टिकुलर वेरिएबल, वी कैन यूज इट only this, we can use it, we can't use any, just we are using for just parameter passing the value, ठीक है। आप यहाँ पे जस्ट पैरामीटर को पास करने के लिए इसको यूज कर रहे हो, ठीक है। और सपोज कीजिए जैसे आपके पास यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है? एनए। अगर सेम नेम दे दिया मैंने यहाँ पे सेम नेम दे दिया तो क्या करोगे? आपको क्या यूज करना है इसके अंदर बताइए? मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है नेम। सेम प्रोग्राम मैंने 2-3 जगह अलग अलग वे से बनाया हुआ है। देखो ये अलग अलग, ये आपके पास एक्सटेंड है, ये यहाँ पे मेंशन करोगे दिस डॉट नेम। देखो ये वाला जो अगर मैंने यहाँ पे मेंशन किया बच्चे नेम, आपने वैल्यू पास की जॉन नेम के अंदर और वेरिएबल भी आपके पास यहाँ पे नेम है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपको मेंशन करना है यहाँ पे दिस डॉट नेम, और यहाँ पे क्या मेंशन करोगे? इसकी वैल्यू जो पास हो रही है जॉन की वैल्यू इस पर्टिकुलर नेम में पास करने के लिए यू हैव टू मेंशन दिस कीवर्ड। यस, गॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट? Yes, ma'am. Okay, and just you have to show the, this is a method, say hi, this is a particular method, and show the alert message. Using this method display name John will print it, okay। and आपको इसको कॉल करना है। ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है ये आपने एक पैरामीटर पास किया है, ओनली वन पैरामीटर, प्लीज नोट इट डाउन। दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। आपको मैंने डिफरेंट वे से बता दिया कि अगर आपने एनए दिया तो आपने दिया क्योंकि आप नेम इक्वल टू एनए दे रहे हो, सेम नेम डिफाइन कर रहे हो, यू हैव टू मेंशन नेम इक्वल टू नेम, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, ओके। यूजिंग दिस, फॉर दिस यू कैन यूज दिस डॉट नेम, आपको इसके लिए यूज करना है दिस डॉट नेम, ठीक है। नोट कर लो। Yes, have you noted? Yes, ma'am. Okay, अब नेक्स्ट देखिएगा। मैंने इसमें नाम तो दे रखे हैं, ये तो भी नहीं आएगा, आगे आएगा। ये भी नहीं आएगा अभी। अब मैं आपको फर्स्ट प्रोग्राम दिखाती हूँ। अब ये देखिए, अब मैंने ना इसमें 2 पैरामीटर्स पास किए हैं और मैंने कंस्ट्रक्टर तो ओनली 1 क्रिएट किया है, ठीक है।
we have created only one constructor, okay, but we have defined two particular data, ठीक है, we are passing two पहले मैंने एक ही पैरामीटर पास करके आपको बताया था, मैं two पैरामीटर्स रोल नंबर नेम पास कर रही हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पे जैसे इसके अंदर ये पास किया, वही सेम कॉन्सेप्ट है, सब कुछ सेम है। आपने यहाँ पे सेम जो पर्टिकुलर डेटा होता है तो आपको यूज करना है दिस नॉट एस रोल, ठीक है, ये वाली वैल्यू आपकी रोल में जा रही है, एस नेम की वैल्यू यहाँ जा रही है। डिस्प्ले फंक्शन में मैंने यहाँ पे यूज किया रिटर्न स्टेटमेंट, पहले मैंने आपको यहीं का ही प्रिंट करके बता दिया था, ठीक है। अब मैं आपको ना रिटर्न स्टेटमेंट बता दूं, हाउ टू रिटर्न ए पर्टिकुलर फंक्शन वैल्यू फ्रॉम ए फंक्शन। आप कैसे रिटर्न कर रहे हो बच्चे, आप यू हैव टू मेंशन रिटर्न स्टेटमेंट एंड मेरे को यहाँ पे सेम जो पर्टिकुलर रोल नंबर और एस नेम की वैल्यू है उसको रिटर्न करवानी है, ओके। यूजिंग दिस यू हैव टू मेंशन रिटर्न स्टेटमेंट। st आपके पास ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास, ओके, एंड res एक और वेरिएबल मेंशन किया फॉर यूजिंग st.display फंक्शन। ऑटोमेटिकली st.display फंक्शन डेटा फेच करेगा क्योंकि आपको एक वेरिएबल रिक्वायर्ड है फॉर रिटर्निंग दिस पर्टिकुलर वैल्यू। यहां से वैल्यू आपकी रिटर्न होके कहीं ना कहीं स्टोर होगी ना, ओके। फॉर दिस यू हैव टू मेंशन res और res के थ्रू आपका पूरा रिजल्ट यहाँ पे इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे भी प्रिंट करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने यहाँ पे एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिखाया आपको कि रिटर्न स्टेटमेंट से आपने वैल्यू रिटर्न करा दी, सेम वैल्यू जा भी रही है, यहां से गई कंस्ट्रक्टर के थ्रू और ऑटोमेटिकली आपने इसको रिटर्न करवा दी फंक्शन के थ्रू, ओके। इसको भी नोट कर लो। Yes. Have you noted? Yes, ma'am. मैम एक डाउट था। हाँ जी बताइए। हेलो Yes. मैम, जब कंस्ट्रक्टर में जब काम करते हैं वैल्यू को पास ऑन करवाते हैं तो जो जिस नेम के अंदर हम वैल्यू को पास करवाते हैं उसको हम डिफाइन नहीं करते मैम। क्या किस वैल्यू को? जैसे अभी आपने एस रोल या एस नेम के अंदर वैल्यू को सेव करवाया है 1001 और पूजा को, हाँ। तो उसको हमने जैसे लास्ट में हमने नेम को तो डिफाइन किया था बट इसमें हाँ। तो सीधा कमेंट बना के अभी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया ना कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं किया तभी चलता है, लेकिन आप जावा करो, सी प्लस प्लस और दूसरी लैंग्वेजेस करो ना तो आप ये आपकी स्क्रिप्टिंग है, ओके। जस्ट ये आपकी स्क्रिप्टिंग है, स्क्रिप्टिंग के अंदर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना मस्ट नहीं है, ओके। बट डिफरेंट लैंग्वेजेस आप यूज करोगे, सी प्लस प्लस के अंदर तो कोई वेरिएबल ऐसे चलता ही नहीं है, पहले आपको यू हैव टू डिक्लेयर ए वेरिएबल देन यू कैन यूज इट, ओके। सेम आपने बच्चे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि पहले आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि वेरिएबल आप यूज नहीं करोगे तब भी आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। बट आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, मैं यहाँ से ही वेरिएबल मैंने तो कमेंट दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ से हटा दो इसको तब भी प्रोग्राम चलेगा आपका, ठीक है। आपने जस्ट यहाँ पे दिया एस रोल और एस नेम, ठीक है, यहाँ पे सेम दे दिए, मान लो मैंने यहाँ पे भी सेम दे दिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसके अंदर देखो मैंने यहाँ पे दिस कीवर्ड का मतलब क्या है कि ये वाला जो वैल्यू, ठीक है, अगर आप यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल मेंशन करते हो तो आपको यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंगली पास करनी होती है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे दिस कीवर्ड के अकॉर्डिंगली क्या है कि मैंने ऊपर भी यहाँ पे ये सेम वेरिएबल ही है और यहाँ पे भी सेम वेरिएबल ही है, ओके। उसके अकॉर्डिंगली आपको दिस कीवर्ड मेंशन करना है, ठीक है। अभी पहले मैंने आपको वेरिएबल लेके बताया था, अब मैंने वेरिएबल हटा दिए, यहाँ से कोई वेरिएबल नहीं लिया, फिर आप यूज कर पा रहे हो, ठीक है। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिए कि आप नहीं लोगे तब भी चल जाएगा, ओके। यस। आगे चले, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपकी बुक का एग्जांपल आपको दिखा देती हूँ। यस, आपकी बुक का एग्जांपल है, देखिए
एक बार खुद देखो, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। तो मैं बता दूंगी आपको, कुछ है नहीं इसके अंदर। एक बार देखो, फिर मैं बताती हूँ आपको। देखो, समझ आया क्या नहीं? आई थिंक नहीं आया ना, बताइए। देखो, एक क्लास बनाई बाइक नाम से, ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर बनाया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, बी मेक एंड कब बनी और ईयर क्या था, ठीक है। और नेक्स्ट हमने क्या मेंशन किया, दिस डॉट, इसके अंदर ये वैल्यू आपने पास कर दी यूजिंग दिस कीवर्ड, सेम वेरिएबल है। एक मेथड क्रिएट किया, ओके। इन दिस मेथड वी हैव डिक्लेयर ए वेरिएबल dt इक्वल टू न्यू डेट, ओके। न्यू डेट आपको पता है, आप सब फैमिलियर हैं डेट से, ओके। डेट के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, पूरी आपकी डेट और टाइम विजिबल होता है ना। अब हमने एक वेरिएबल लिया x इक्वल टू dt डॉट गेट फुल ईयर, मेरे को ना उसमें से डेट में से फुल ईयर निकालना है, ठीक है। फुल ईयर आपको निकालना है, फुल ईयर फंक्शन, जैसे आपके पास फुल ईयर क्या आपका 2022 माइनस दिस डॉट बी ईयर, दिस डॉट बी ईयर क्या है, जो आप पास कर रहे हो, ओके। वी आर पासिंग 2021, है ना। आप 21 पास कर रहे हो, होंडा पास कर रहे हो। होंडा क्या है आपका, ये आपके पास है, इसके अंदर बी मेक के अंदर आपका होंडा पास हो रहा है और यहाँ पे ईयर पास हो रहा है। यहाँ से ईयर निकाला आपने, 2022 में से आपका 21 आपका ईयर निकल गया, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1, रिटर्न करवा देगा यहाँ पे 1, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का, जिसके अंदर आपने यहाँ से पास किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट माई बाइक इज प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपकी वैल्यू रिटर्न हो रही है, यहाँ से वैल्यू आपकी रिटर्न ऊपर से गया, यहाँ से कॉलिंग भी हो रहा है और रिटर्निंग भी हो रहा है, ठीक है। पहले वाले प्रोग्राम में हमने डिफरेंट वेरिएबल लेके आपने किया था, RES नाम का एक वेरिएबल लिया था, उसके अकॉर्डिंगली आपने वैल्यू को डिस्प्ले करवाया था, है ना। इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने वैल्यू को, इसमें फंक्शन को कॉल किया और वैल्यू आपकी यहाँ से रिटर्न हो गई, ठीक है। आपके पास आंसर क्या आएगा, माई बाइक इज 1 ईयर ओल्ड। 22 में से इसमें 21 को माइनस किया तो 1 आ गया, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे मैसेज जो आएगा वो आपको ही आएगा, मैं आपको रन करके भी दिखा देती हूँ। तो क्लास 2 एग्जाम्पल है आपका, देखो यहाँ पे आ गया, माई बाइक इज 1 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है, नोट कर लो। यस, नोट कर लिया। हेलो, यस मैम। सबने नोट करा है या नहीं? यस मैम। आपको मैं जो प्रोग्राम बता रही हूँ ना, प्लीज सब नोट करा करें, ठीक है। मैम ये जो दिस आप यूज करती हैं, वो पाइथन में जो सेल्फ यूज करते हैं वही है दिस, राइट? हाँ, उसके अंदर भी आपका कॉन्सेप्ट आता है ये सारा। हाँ, उप्स में सेल्फ यूज होता है। यस यस यस, आप जावा पढ़िए, आप लोगों ने C++ पढ़ी है, तो वही ऊप्स वाला पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। पाइथन के अंदर भी सब में ये
ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, बट आपका एक टॉपिक दिया हुआ है इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लासेस का, तो आपको वो पूरा अंडरस्टैंड होना चाहिए। Yes. ठीक है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ जो आप यूज करते हो जावा के अंदर, उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। C++ का और जावा का आपका बहुत सिमिलर है, ठीक है, लेकिन जावा के अंदर आपका स्क्रिप्ट के अंदर आपका थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। उसके अंदर पता है क्या होता है, आपने जो क्लास का नेम लिया वही कंस्ट्रक्टर का नेम लोगे, ठीक है, जावा के अंदर भी और आपके पास C++ के अंदर, बट इसमें ऐसा नहीं है, जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है कि क्लास नेम जो आपकी क्लास का नेम होगा वही कंस्ट्रक्टर, इसमें तो कंस्ट्रक्टर कीवर्ड मेंशन होता है। अगर आपने एम्प्टी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना हो या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपको क्रिएट करना हो, जस्ट यू हैव टू मेंशन कंस्ट्रक्टर कीवर्ड, ओके, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपका टफ नहीं है, आपको आराम से समझ आ रहा है, ठीक है। मैम एक छोटा सी चीज जो कि मुझे समझ में नहीं आया, इवन मैं गूगल भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा था आपसे पूछ लूं क्या चीज? कि जैसे वेब डिजाइनिंग जो है वो जावा को ज्यादा प्रिफर करते हैं लोग इन प्लेस ऑफ पाइथन। हालांकि पाइथन भी वेब डिजाइनिंग में यूज होता है विद द हेल्प ऑफ Django, लेकिन जावा ज्यादा यूज होता है। इसके बेसिक रीजन क्या हो सकता है, मतलब अंडरस्टैंडिंग को जावा जो आपकी है ना बहुत ज्यादा, जो आप कह सकते हैं बहुत यूजफुल लैंग्वेज है। जावा जो है ना आपकी इतनी ज्यादा यूजफुल लैंग्वेज है कि आप इसके अंदर डायनेमिक है, बेसिकली डायनेमिक है, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट आता है ना डायनेमिक। लेकिन आजकल पाइथन भी बहुत डिमांडिंग है, ऐसा नहीं है, पाइथन भी बहुत डिमांडिंग है, लेकिन जावा जो है वो पहले से चल रही है, ठीक है, जावा जो है वो पहले से चल रही है, वो बहुत ज्यादा। जावा स्क्रिप्ट की बात कर रहे हो या जावा की बात कर रहे हो? मुझे तो अभी तक ज्यादा समझ में नहीं आया कि जावा स्क्रिप्ट और जावा में क्या डिफरेंस है। अरे यार, आपको अभी तक ये नहीं समझ में आया? अब हम मुझे जावा बस स्क्रिप्ट कोड पढ़ पे रहे हैं, ध्यान ओके, देता हूँ। हम जो पढ़ रहे हैं वी आर यूजिंग जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। वेब स्क्रिप्ट के जो आप वेब डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट है, वेब डिजाइनिंग के अंदर आपका जावा नहीं यूज हो रहा, अभी जावा स्क्रिप्ट यूज हो रहा है। देखो आपके पास मार्केट के अंदर पहले थी वेब स्क्रिप्टिंग, क्या है, वीबी स्क्रिप्ट, ओके, वीबी स्क्रिप्ट पहले बहुत थी स्टार्टिंग में, जब जावा स्क्रिप्ट नहीं थी तो वीबी स्क्रिप्ट यूज होती थी। अब वीबी स्क्रिप्ट पूरी की पूरी आउटडेटेड हो चुकी है। उसकी वेरियस टाइप की लिमिटेशन थी कि वी कैन यूज ओनली सिंगल वेब ब्राउजर, ओनली इंटरनेट एक्सप्लोरर में वी कैन यूज इट, ओके। लेकिन जावास्क्रिप्ट जो आपकी है ये मल्टीपल पर्टिकुलर आपके ब्राउजर्स पे रन करती है, ऑल द प्रोग्राम्स वी कैन रन एनी ब्राउजर, ठीक है। तो आपकी जो आपकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली, टाइम के अकॉर्डिंगली चेंजेस हो रही हैं आपकी, वो पर्टिकुलर इस पे डिपेंड करता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट मार्केट में कभी भी आउट नहीं होगी, एज इट इज रहेगी। तो जावा कहाँ यूज होता है फिर? जो जावा तो आपका पूरा सब कुछ ही वही है, वो तो आपका फ्रंट एंड है, बैक एंड है, सब कुछ वही है। उसके अंदर फ्रंट एंड भी क्रिएट होता है, आपका बैक एंड भी क्रिएट होता है, ओके। तो वो तो आपकी प्रॉपर वेब बेस्ड लैंग्वेज है जिसको हम जावास्क्रिप्ट बोलते हैं, तो वो प्रॉपर वे में सब कुछ है उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर तो आप वेरियस टाइप के पूरे इसके अंदर वेबसाइट्स का डिजाइनिंग करते हो, ठीक है, उसके अंदर भी वेबसाइट डिजाइनिंग होती है। लेकिन इसके अंदर अभी आपका क्या है, मैं फ्रंट एंड बता रही हूँ आपको, जस्ट फ्रंट एंड बता रही हूँ। बैक एंड जो प्रोसेस आएगा वो JSP कॉन्सेप्ट होता है, जावा सर्वर पेजेस, ठीक है। तो आपकी ना सब अलग अलग डिफरेंट की होती हैं जो यूज होती हैं आपकी। आप अपने प्रोजेक्ट बनाते हो, वेरियस टाइप के प्रोजेक्ट बनाते हो, .NET में बनाते हो, जावा में बनाते हो, PHP में बनाते हो, पाइथन में बनाते हो, तो सबका अलग अलग यूज है, अलग अलग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। लेकिन जावा आपकी जो लैंग्वेज है ना वो कभी मार्केट से आउट नहीं होने वाली है। जैसे .NET है धीरे धीरे आउट होती जा रही है, ओके। .NET का इतना ज्यादा नहीं है स्कोप, पहले बहुत था, बहुत ज्यादा स्कोप था, लेकिन अब मार्केट से धीरे धीरे आउट हो रही है अभी भी। लेकिन ये कि आजकल जावा बहुत चल रही है, जावा कभी आउटडेटेड नहीं होगी, ठीक है। पाइथन भी बहुत डिमांडिंग है, ठीक है। इसके में वेरियस टाइप के स्टूडेंट बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो हर पर्टिकुलर लैंग्वेज का अपना अपना यूज है, ठीक है। यस। चलिए नेक्स्ट,
यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अच्छा, आपको एक प्रोग्राम और दिखा देती हूँ, छोटा सा ही है, सिंपल सा। मैम एग्जाम में अपना नोटबुक लेके जाना पड़ेगा, तो नोटबुक इन द सेंस लैपटॉप लेके जाना पड़ेगा अगर कोड वोड करना पड़े तो वो नहीं, सिस्टम खुद लैपटॉप वगैरह कुछ नहीं लेके जाना आपको, ठीक है? आपको वहां पे मिलेगा, आपको लैब के अंदर ही आपको सिस्टम प्रोवाइड होता है, ठीक है? ओके। लैपटॉप वगैरह अलाउ नहीं होता। आप अपना प्रोग्राम अपने प्रोग्राम को वहीं पर ही रन करके दिखा दिया अपने लैपी में से ही रन करके दिखा दिया तो ठीक है। आपको प्रॉपर वे में वहां पे सिस्टम मिलेगा, उस सिस्टम के अकॉर्डिंगली यू हैव टू क्रिएट ए प्रोग्राम, यू हैव टू रन दिस प्रोग्राम एट द सेम टाइम, ठीक है? उनके सामने ही आपको बनाना है, उनके सामने ही रन करके दिखाना है। वो अपने लैपटॉप में फिंगर बैठा हुआ रहता है, कैरी करके नहीं जाना होता, ठीक है? वो अगर आप लेके भी गए हो ना तो लैपटॉप को आपको रखवा लेंगे, ठीक है? मैम अलग अलग लैपटॉप या डेस्कटॉप पे अपना फिंगर नहीं बैठता है ना, तो वो और स्लो हो जाता है। हाँ, तो यूज नहीं करने देते हैं लैपटॉप को वहां पर, ठीक है? चलिए आगे चले। यस मैम हमारे केस में तो प्रैक्टिकल लैब जो होगी एग्जाम वाली, वो ऑनलाइन होगी और ऑफलाइन होगी? कौन सी प्रैक्टिकल, कौन सी लैब? एसी का जो फाइनल लैब होगा, जो प्रैक्टिकल आप बोल रहे हो ना, जहाँ जाना पड़ेगा हम लोगों को, एग्जाम होगा, एग्जाम की बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम। हाँ, जी मैम। आपका एग्जाम होगा, वो डिपेंड करता है। जैसे आपके एग्जाम्स अभी क्या है, ऑफलाइन हो रहे हैं, ठीक है? जो आपके एग्जाम्स होंगे वो ऑफलाइन होंगे, ठीक है? तो आपकी लैब भी आई थिंक ऑफलाइन ही होगी, जो आपके प्रैक्टिकल्स होंगे वो भी आपके ऑफलाइन होंगे मे बी, ठीक है? अभी तक मैं आपको बता रही हूँ जितना वर्क हो रहा था वो सब ऑनलाइन हो रहा था, ठीक है? प्रैक्टिकल के जो पर्टिकुलर था ना आपका क्वेश्चन पेपर, ऑनलाइन ही सब कुछ हो रहा था, वाइवा के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ वाइवा, ओके? बट इस बार आपकी जो लैब भी हो रही है तो आपका एग्जाम भी होगा ऑफलाइन मे बी। मैं कोई गारंटी से नहीं कह सकती कभी मुझे पकड़ो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो डिपेंड करता है, ओके? इग्नो पे डिपेंड करता है, लेकिन अभी हम प्रॉपर वे में आपको लैब प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके? तो उसके अकॉर्डिंगली आप, मेरे हिसाब से आपकी ऑफलाइन एग्जाम होगा, आपसे वहां पे करवा के देखा जाएगा, ठीक है? यस, अब डिपेंड करता है इग्नो पे, आई डोंट नो अबाउट दिस, ठीक है? क्योंकि आपकी जो, मैं आपको बताती हूँ पहले ना, अभी तक ऑनलाइन, जैसे कोविड का यहाँ पे सिचुएशन हुई है तो उसके अकॉर्डिंगली ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड हो रही थी, ओनली थ्योरेटिकल क्लासेस। नहीं मैम, वो कोविड वाला केस ऐसा था कि ऑफलाइन लोगों के लिए था, लेकिन हमारा कोर्स तो ऑनलाइन ही है ना, तो हमारे में कोविड से मतलब ही नहीं, हर चीज ऑनलाइन होनी चाहिए। नहीं, वो तो आपका तो ऑनलाइन है बच्चे, ऑनलाइन के अकॉर्डिंगली है, लेकिन आपकी जो एग्जाम्स होते हैं ना वो तो आपके ऑफलाइन ही होते हैं एग्जाम्स। मैं पहली बार कोर्स चल रहा है, अभी कैसे कह सकते हैं कैसे होते हैं? हाँ, वही मैं कह रही हूँ, फर्स्ट टाइम चल रहा है, लेकिन इग्नो के प्रेफर यही करता है, इग्नो में अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि ऑनलाइन एग्जाम हुए हो, अभी तक तो कभी नहीं हुआ ऐसा, ठीक है? और आपके एग्जाम तो अभी ऑफलाइन ही वो लेते हैं, क्लासेस ऑनलाइन चला रहे हैं बट आपके एग्जाम्स तो ऑफलाइन ही होते हैं, अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ ऑनलाइन का। ओके मैम, ओके, थैंक यू। अब देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम, ये भी आपका, दिस इज ए वेरी वेरी सिंपल प्रोग्राम। इसके अंदर हमने क्या मेंशन किया, पहले मैं आपको एक मेथड बता देती हूँ, गेट एंड सेट। चलिए देखिए, आपने इसके अंदर गेटर एंड सेटर फंक्शन, ओके? गेटर मेथड क्या होता है? गेटर मेथड आर यूज्ड टू गेट और एक्सेस द वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ क्लासेस इन जावास्क्रिप्ट, ओके? गेटर मेथड क्या होता है? वैल्यू को गेट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, एट्रीब्यूट की जो क्लासेस होती हैं, क्लासेस के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, उनकी वैल्यू को जस्ट यू हैव टू गेट पर्टिकुलर यूजिंग दिस मेथड, ओके? Getter methods are declared by adding the get keyword before the method name. Okay, you have to mention get keyword for get accessing the value. Okay, and setter method. Setter methods are used to set or manipulate the value of attributes of classes in JavaScript.
Just you have to set a particular attribute value. You have to mention setter method. Okay, set. उसके लिए आप कीवर्ड क्या यूज करोगे? सेट कीवर्ड. ठीक है, सेट कीवर्ड आपका इसके अंदर यूज होता है. क्लियर हो गया? सेट कीवर्ड एंड गेट कीवर्ड. अब मैं आपको इसका यूज बताती हूँ. हाउ टू यूज सेट एंड गेट. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ गेट मेथड, गेट एंड सेट. एक और एग्जाम्पल में लूंगी इसका मैं. ठीक है, देखिए, दिस इज ए क्लास, यूजर क्लास. ओके, एंड दिस इज ए कंस्ट्रक्टर. ये तो मैंने आपको बता दिया. कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली वैल्यू आपकी क्या करेगा? इन्वॉक करेगा. ये मतलब सेट हो जाएगी इसके अंदर. अब मैंने यहाँ पे यूज किया है गेट नेम. गेट यूज किया है और सेट यूज किया है. ठीक है, गेट नेम यहाँ पे मेंशन किया कि मेरे को नेम को गेट करना है. ओके, गेट नेम करना है तो आपने यहाँ पे कहां से उठाएगा? जस्ट दिस डॉट नेम, रिटर्न दिस डॉट नेम. ठीक है, आफ्टर दैट सेट नेम. Ma'am, सेट नेम. हाँ, what is this underscore just before the name? बिफोर नेम दिस इज ए अंडरस्कोर फॉर फेचिंग द वैल्यू. जब आप गेट करते हो ना तो आपको यहाँ पे अंडरस्कोर भी यूज करना है, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क. ओके, यू हैव टू मेंशन दिस. यहाँ से वैल्यू आपकी आ रही है और आपने यहाँ से वैल्यू गेट किया, ऑटोमेटिकली वैल्यू आपके पास यहाँ पे ट्रांसफर होगी. जस्ट यू हैव टू मेंशन अंडरस्कोर फॉर दिस. ओके, एंड आफ्टर दैट set name. Set name means you have to set a value. Okay, जैसे आपने यहाँ पे मेंशन किया, मैंने ज्यादा ही बड़ा कर दिया इसको. Yes, you have to set a particular value. Okay, यूजर आपने यहाँ पे मेंशन किया जॉन. ओके, जैसे आपकी वैल्यू यहाँ से आपकी वैल्यू के अंदर गई, दिस इज ए पर्टिकुलर सेट ए वैल्यू. इफ मैंने यहाँ पे कंडीशन मेंशन की है वैल्यू डॉट लेंथ less than 4. Okay, it will display name is too short. After that, this is a particular return statement. We have to return this particular statement. This dot name dot value. इससे वैल्यू आपकी क्या होगी? विजिबल होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रिंट भी करवा रही हूँ. यूजर डॉट नेम, जस्ट यू हैव टू प्रिंट दिस पर्टिकुलर वैल्यू. ओके, आपकी वैल्यू यहाँ से जा भी रही है, उसको चेक कर रहा है कंडीशन के अकॉर्डिंगली. अगर सपोज करो, देखो मैंने यहाँ पे ना 2 टाइम्स कॉल किया है. फर्स्ट मैंने जॉन दिया, ये आपके पास 4 लेटर्स हैं. ओके, ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू आ जाएगी, प्रिंट हो जाएगा आपका नेम. ये नेम आपका प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, और मैंने यहाँ पे मेंशन किया विदाउट, जो पर्टिकुलर है सिंगल कोट दे, डबल कोट दे दिए. आपने कुछ नहीं यहाँ पे लेटर मेंशन किया तो नेम आएगा शॉर्ट, ऑटोमेटिकली आपका ये वर्क करेगा. जस्ट आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताना है गेट एंड सेट. गेट एंड सेट का यूज बताना है कि हाउ टू यूज इट. गेट मेथड में वैल्यू को गेट करना, एक्सेस करना. ओके, जो एट्रीब्यूट्स की वैल्यू है, जस्ट यू हैव टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर वैल्यू. एंड सेट मींस जस्ट यू हैव टू सेट ए पर्टिकुलर वैल्यू. ओके, एंड वी कैन डिफाइन द कंडीशन आल्सो. और मैं एक और प्रोग्राम भी आपको दिखाती हूँ इसी का. पहले नोट करना है, अगर नोट करना है तो नोट कर लो. Ma'am, in this set method, yes, we are get and using set method. we are using return keyword without anything. I mean, what are we returning here? This is a particular return statement. Just you have to return a particular value. Okay, you have to print this using alert statement. आप यहाँ से you have to return this value. This is a particular value returning statement. You have to return this value for printing a particular value. Okay, इसको मैं रन करके दिखाती हूँ. 1 मिनट रुको आप. First, it will display John. After that, name is too short. Why? Because I have given John particular message mention किया है मैंने. These letters are 4 letters. Okay, less than 4 होंगे तो इट मींस आपके पास कुछ भी विजिबल नहीं होगा. ठीक है, एंड सेकेंड में मैंने 2 टाइम्स कॉल किया है सेम पर्टिकुलर को. आपने यहाँ पे मेंशन होगा आपका नेम इज शॉर्ट होगा, आपका यहाँ पे आपका नेम टू शॉर्ट. ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन. अभी हमने बुक को भी उठाना है.
So, ma'am, in this particular example, we are actually creating, two different objects. First, using the parameter John, and second, using a blank object. Yes. Okay. Yes. With the same name. Okay, we have created two particular objects. Okay, we call this particular object, but creating only one object. Name is same, both name is same. Just we are passing a particular value, and this is a blank value. Okay. And while calling this set method in this particular class, we do not need to, mention anything along with the return keyword. Just we have to mention a return keyword and display particular value using this alert message. Okay. Okay, Right. you don't need to call this particular get name and set name value. Just it automatically work. It will automatically work. Okay. Okay, ma'am. Thank you. Yes. Ma'am, can we also pass an array or object as a parameter? एक सेकेंड कौन कह रहा है मुझे अंजलि हेलो हाँ जी मैम यस अंजलि मैम can we also pass array or object as a parameter in set? array और object Yes ma'am. array कह रही हो Yes ma'am. Yes ma'am. हाँ इसके अंदर आप सेटर मेथड के थ्रू आप सब कुछ सेट कर सकते हो ओके आप इसके अंदर जो पर्टिकुलर आपको वैल्यू सेट करनी है तो वी कैन सेट ए पर्टिकुलर वैल्यू आप कुछ भी आप सेट कर सकते हो ठीक है अच्छा मैं एक और एग्जांपल आपको दिखा रही थी वो प्रोग्राम नहीं मिला मुझे नहीं ये तो अभी आएगा अभी गेट और एक सेट वाला एक और प्रोग्राम बनाया था वो नहीं मिला चलो आपकी बुक का एग्जांपल ले लेंगे हम लोग ओके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना आपको बेसिकली गेटर एंड सेटर से होता क्या है Ma'am, some students from the south have messaged in the WhatsApp group to continue the session in English because they are hardly getting anything. ओके 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 Thank in you. WhatsApp group Yes, ma'am. okay yes I have explained this particular topic getter and setter any doubt about this move on next topic class inheritance okay this is a very important topic in JavaScript properties or methods of a parent class can be included in the child class using inheritance okay we can we have to create a particular class okay just we have to call the particular attributes or attributes we can just inherit this particular attribute in a child class we have to create this inheritance concept okay properties means attributes of a particular class and methods we can set a particular method we can get a particular method or we can create any type of method in a parent class just you can call this particular method in a child okay can be this is a very important concept just is a parent and child की relationship show करता है okay a child class can inherit all the particular properties and methods of a parent class using the keyword extends you have to mention the extends keyword okay inheritance extend the reusability means just we have created a particular class okay just you have to reuse it in a child class okay using the particular keyword extends okay of code in JavaScript classes in JavaScript are extended or inherited from other classes using extends keyword okay you have to mention just extend keyword with this extend keyword we can inherit a particular data in a child class okay we can create a particular super class or base class okay and parent class just you have to inherit all the particular attributes in a child class or subclass okay this is a basically concept of inheritance okay
Yes. This is a basically concept. Just you have to mention, you have to create a particular class for this. First of all, just you have to mention a class. Like class, yes, you have to mention class 1. Like suppose we are creating a class of student class. Okay, just we are creating a class of student class. Okay, this is a particular parent class. ये हमारी क्या है, parent class है. Okay, just you have to mention a particular attributes, any attributes and method like get data, display data. You can any type of attribute. This is a particular main class, and we have to mention this particular. This is a base parent. Okay, and super class also. And आपने जो just you have to create this class and you have to use this a particular in a child. All the attributes, all the particular methods we can inherit in a child class. Okay, you have to mention class, then you have to mention class and class name, new class name. Okay, new class name is like student 1. Okay, student 1 is a new class, child class, and using the extends keyword, you have to mention extends student. Got my point? You have to mention complete student. This is a particular super class name, parent class name. Okay, after that, you have to mention this particular class. Okay, all the particular methods and all the particular attributes, properties, data extend in the particular student 1 class. Acquire all the particular attributes. Okay, you have to create a object of student 1 class. Okay, you have to create a object of child class or subclass. Okay, I am showing the particular example for this. Yes, this is an example of inheritance. This is a very simple example of inheritance. Okay, I have created a particular class of person. Okay, I have mentioned a constructor. This is a particular constructor. Okay, and I have defined a particular. This is a particular पूरी जो आपकी mention है. This is a super class, parent class. Okay, and I have created a particular method here, greet. Okay, in this method, I am showing this particular hello, this name. Hello, this name means hello with particular name. Just we have to pass this name and display with hello. Okay, this is a super class or super class or base class. Okay, and now you have to use extend keyword. And we have to create a particular extend keyword. In this extend keyword, showing all the particular, acquire all the particular attributes, all the particular functions in a subclass. Okay, just you have to mention a particular object of subclass. Okay, let all where student 1. Okay, student 1 is a object. Okay, new student. This is a particular person class. Person is a super class, and this is a particular child class. You have to mention Jack. Jack is a passing into a name variable and show particular. You have to mention student1 dot greet. This is a method. Okay, just you have to call this method, and it will print hello Jack. Please note it down. This is an example of inheritance. I am showing one more example of this particular inheritance. Okay.
Have you noted? Yes, ma'am. Yes. This is another example, I think. No, same example. Okay, this is the same example. Yes. This is the same example. Have you got this particular point? Class inheritance? Yes, ma'am. Okay. I am showing the book example also. Class inheritance. Yes. This is a very simple example, just very simple example. Okay, you can use this example. I am explaining next topic. JavaScript super keyword. Okay, super keyword means, super means parent. Okay, super keyword used instead inside a child class denotes its parent class. Super keyword का meaning main is a super means parent. Okay, for example, yes, this is example of super keyword. In starting में first of all you have to create a class, person class. Okay, we have created a particular constructor. Okay, and this is a same starting में आपका बिल्कुल same है constructor and greet function. Okay, just you have to mention this particular class inherit the in this particular you have to mention class student extends person. Okay, we have created a particular base class and just you have to inherit all the particular values, all the particular functions in a child class. You have to mention class and base class name. Student, just you have to mention child class name. Person is a super class and student is a child class. Okay, and you have to mention extends person. Extends person, after that constructor, this is another particular constructor we have created. Okay, and you have to mention super keyword. Super keyword means parent name. You have to mention the name here of super class. Super class means parent class. You have to mention the particular keyword super. It will display the name Jack. Okay, it will display the name of Jack. Okay, and just we have to create a particular object of subclass. You have to create a particular object of subclass. You have to set a particular value Jack, automatically pass into in this particular value. ठीक है, जैसे आप कॉल करेंगे ऑटोमेटिकली जैक वैल्यू आपकी पास हो जाएगी. यू हैव टू मेंशन दिस पर्टिकुलर मैसेज एंड जैसे ही आप यहाँ पे सुपर कीवर्ड देंगे तो ऑटोमेटिकली पास इनटू द दिस पर्टिकुलर प्लेस and display this hello with Jack. Clear this point? Hello everyone. Yes, ma'am, it's clear. Okay, this is a completely process of JavaScript classes and OOPS concept. Okay, any doubt from any side? Any doubt? No, any doubt? Yes. Basically, we are connecting two classes one another, right? Yes. Two or more classes. There are various types of inheritance. Okay. Yes. Just आपका है single inheritance. Just we have covered only single inheritance in JavaScript. But when we use in a particular C++, Java, there are various types of inheritance. Okay, single inheritance, multiple inheritance, multi-level inheritance, hierarchical, आपका hybrid inheritance. There are various types of inheritance. Just we have covered only single inheritance. Single inheritance means only one parent and one child there. Okay, multiple means
more than parents, like father and mother. Okay, both particular child's parent जो particular mention होंगे आपके, 2 particular nodes होंगी और आपने acquire करना all the properties. Base class आपके पास क्या है? More than 1. Acquire all the properties in a child class. Okay, and we can use multi-level inheritance. Multi-level means क्या होता है? When we use base class feature into child class and child class feature into create another class. Okay, so this is a particular completely process of inheritance. Okay, any doubt from any side, any query? Please switch on your video. I have to take your attendance. Everyone, please switch on your video. अखिल, सुपर कीवर्ड नहीं एक्सप्लेन हुआ आपको? नहीं समझ आया? हेलो, यस अखिल. No, ma'am. सुपर मीन्स क्या होता है? सुपर मीन्स पेरेंट. Okay, just you have to mention a super keyword for accessing the particular parent class. Okay, when we are using same variable in parent class and subclass, just using this particular super variable we can automatically access the parent data. आपने सेम नेम यूज किया, नेम आपने यूज किया है पेरेंट में भी और चाइल्ड में भी. ओके, एंड जस्ट यू हैव टू प्रिंट ए पर्टिकुलर मैसेज और जस्ट यू हैव टू क्रिएट ए पर्टिकुलर सब क्लास ऑब्जेक्ट. ओके, ऑटोमेटिकली जब सब क्लास ऑब्जेक्ट को बना रहे हो तो ऑटोमेटिकली अपने को कॉल करेगा ना, बट विद द हेल्प ऑफ सुपर के थ्रू जस्ट यू हैव टू कॉल ए पेरेंट क्लास नेम. ओके, सुपर मीन्स पेरेंट क्लास का डेटा जस्ट आपको एक्वायर करना है, देन यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर सुपर कीवर्ड. Okay. ओके, अखिल. Yes, ma'am. अखिल कहाँ गया? मुझे दिख नहीं रहा. Yes, ma'am. I Yes. got it. Yes, any doubt? मैम एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ. केवल ये 216 जो MCSL सब्जेक्ट है, मैं समझता हूँ ये एक सब्जेक्ट है जहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा और यही एक वैल्यूएबल क्लास भी मुझे लगा है. मतलब जहाँ से हम अभी देखते हैं कि हम अब खुद को अपग्रेड कर पाए हैं. बाकी किसी क्लासेस में रॉकेट की तरह उड़ता है क्लास में और कुछ भी. अब सिंस मेरे सर पे बाल नहीं है और तेजी से उड़ता है. तो कहने का मतलब ये है कि मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ आपको कि जिस तरीका से आपने हमें टीच किया, काश कि सभी इसी तरीका से टीच किए होते. ये एक ऐसा क्लास है जहाँ पे कि अगर मैं कहूँ तो सभी ने वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लिया और अपने आप को अपग्रेड भी किया. आज हम खड़े हैं और हम कहें कि हम क्या जानते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमने सी प्रोग्रामिंग सीखा है, हमने जावा स्क्रिप्ट सीखा है और किसी को टेस्ट करके दिखा भी सकते हैं. तो हमने अपने आप को स्किल किया है. केवल यही एक क्लास है जिसको हम कह सकते हैं. बाकी कोई क्लास मैं नहीं कह सकता कि मैंने किसी और क्लास से कुछ सीखा हो. बिल्कुल भी नहीं. अटेंडेंस के लिए मैं जाता हूँ मैम, एग्जैक्टली मैं बताऊं. तो इस तरह का डर है और बस यही बात है. मैं सोचा कि आपको थैंक यू कर दूं एक बार. थैंक यू सो मच. दिस इज माय एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं. एक्चुअली मैं जो पढ़ाती हूँ दिल से पढ़ाती हूँ.
अपने दिल से पढ़ाती हूँ, ठीक है। और जो पर्टिकुलर नॉलेज है वो मैं चाहती हूँ कि आप सबको नॉलेज मिले, ठीक है। ऐसे ही ऊपर से पढ़ाना मेरा बस की बात नहीं है, मैं ऊपर से पढ़ाना पसंद नहीं करती, मैं पढ़ाती हूँ तो ढंग से दिल से पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो जिसके पास पर्टिकुलर नॉलेज है और वो पर्टिकुलर नॉलेज शेयर ना की जाए तो वो मेरे हिसाब से टीचर नहीं है। मैम, और आप भी इस क्लास को बहुत रुचि से पढ़ाते हैं, मैंने ये नोटिस किया है। क्योंकि मेरा फेवरेट, दिस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। ओके, जितने मैं सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ नॉर्मल तौर पे मेरा वेब डिजाइनिंग फेवरेट है, सी प्लस प्लस, जावा, ये सारे मेरे बेसिकली फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और जो पर्टिकुलर अभी मैं डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा रही हूँ, डेटा स्ट्रक्चर तो मेरा बिल्कुल डे वन से रहा है। ओके, डेटा स्ट्रक्चर में बिल्कुल डे वन से मैं स्टार्टिंग से पीसीटीआई में पढ़ा रही हूँ डेटा स्ट्रक्चर, तो मेरा वो तो टिप्स पे ही है सब कुछ। तो जो पर्टिकुलर चीज हम पढ़ा रहे हैं डेली बेसिस पे वो सारी टिप्स पे रहती है। डीबीएमएस है या पर्टिकुलर जो जो सब्जेक्ट्स पीसीटीआई से इग्नो की तरफ से मिलते हैं हम लोगों को, वो सब हम बहुत ही उससे पढ़ाते हैं। तो हमें एक्सपीरियंस, बेसिकली हम एक्सपीरियंस हो सकते हैं, आप कुछ भी समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक Ma'am, यू मैम, actually, थैंक यू वेरी मच। I Thank second Shashi's thoughts because you have been actually putting a lot of efforts in this class, and we all are enjoying your sessions. Thank you so much for everything you're doing for us. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपकी एक लास्ट क्लास है, अब लास्ट क्लास आपकी जो होगी उसको मैं मोर इंटरेक्टिव बनाऊंगी। ओके, आपकी जो लास्ट क्लास है उसमें मैंने आपको वेरियस, आपको इसके अंदर आपके लिए मैंने क्विज प्रिपेयर किया है। आई हैव प्रिपेयर्ड ए क्विज फॉर यू, ऑल ऑफ यू। ओके, एंड लास्ट क्लास में वी विल डू द कॉन्सेप्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट कुकीज। ओके, वी हैव टू क्रिएट ए पर्टिकुलर पॉपअप्स, विंडो पॉपअप्स, ओके, एंड वेरियस थिंग्स। लास्ट क्लास आपकी जो होगी मोर इंटरेक्टिव होगी। ओके, तो अपनी ग्रेट क्लास मैम, को जो भी पर्टिकुलर क्लासेस होती हैं, मेरे हिसाब से कोई भी क्लास मिस नहीं करनी चाहिए, आपको सभी क्लास की अटेंड करनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे, जिससे आपको कुछ तो नॉलेज मिलेगी, है ना। आपको नॉलेज कुछ तो डेफिनेटली मिलेगी, मैम। तो आपको अटेंड करनी चाहिए, आई थिंक सो। ये क्लास मिस करता हूँ तो लगता है कि मैंने बहुत कुछ मिस किया है। ओके ओके, सॉरी फॉर दिस। कई स्टूडेंट्स को मेन प्रॉब्लम ये आती है कि इंग्लिश अंडरस्टैंड हो रही है, लेकिन अब मैं, मेरे हिसाब से क्या है कि मेरे को दोनों तरफ से लेके चलना होता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, आप कह रहे हैं कि ग्रुप पे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं ग्रुप में नहीं हूँ तो मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। कई स्टूडेंट, आपने अभी मेरे को मैसेज आपने किया था ना, तो आप कह रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, सॉरी फॉर दिस। ओके, अगर कोई भी आपको डाउट होता है प्लीज प्लीज आप मुझसे क्वेरी कर सकते हो। ओके, यू कैन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेरी, लेकिन मुझे बोला गया है कि आपको बाइलिंगुअल यूज करना है, टोटली इंग्लिश में नहीं बोलना, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने यूज करना होता है, बाइलिंगुअल के अकॉर्डिंगली जस्ट हमें चलना है, इंग्लिश हिंदी सबके अंडरस्टैंड होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे जो होंगे, कोई प्रॉब्लम आती ही है तो इंग्लिश हिंदी सबको, लेकिन ये कि सॉरी फॉर दिस, सबको अंडरस्टैंड, मैं मेरे हिसाब से सबको मैं अंडरस्टैंड कराना चाहती हूँ। अब कई स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसके लिए प्लीज 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 रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सॉरी फॉर दिस। ओके, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं क्या? यस, ग्रुप पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं क्या? No, ma'am, there wasn't any message. I just requested someone to point this thing because in earlier sessions, some students noted that. Ma'am, the Okay. problem is because we have some students from the south, and they are the major ones who are having problem with Hindi. Okay, okay, okay. Although they watch Hindi movie. With subtitles or maybe with language dubbing. ओके, बेसिकली लैंग्वेज इश्यू तो हर क्लास में होगा ही होगा, ठीक है। कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आती है, ठीक है। Yeah, ऐसा we कहीं understand. कुछ नहीं हो मिल पाया कि जैसे जो पर्टिकुलर आपको नॉलेज में आपको दोनों साइड से चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट होता है, सॉरी फॉर दिस। ओके ओके, विल मूव। एक मिनट, मेरे को अटेंडेंस लेनी है, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो।
मैम आपके जैसा सीखना चाहता हूँ, कैसे सीखूंगा? यस, आप बहुत कुछ जानते हैं, आपके जैसा सब कुछ सीखना चाहता हूँ। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जो मैंने देखो, मैंने आपको डे 1 से बोला था, डे 1 से मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ABCD से बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं इसके अंदर आपके पास यहाँ पे कि उनको पर्टिकुलर नॉलेज नहीं है। ओके, एनी जो पर्टिकुलर मेरे को सर ने बोला था कि ऐसे आपको ले चलना है कि ये सारे स्टूडेंट बिल्कुल ही क्या है, कुछ नहीं आता। ओके, मैंने आपको डे 1 से बोला था we will start from ABCD. Just we have create all particular, we have done all the particular topics starting from HTML. Okay, मैंने आपको ABCD से कवर करवाया है। ओके, और मैंने आपको डे 1 से बोला था प्लीज प्लीज मेरा साथ देना। ठीक है, आप मेरा साथ दोगे तो पूरी मंजिल तक पहुंचेंगे हम लोग। ओके, अगर साथ नहीं दोगे तो फिर वहीं बैठे रहोगे। ओके, काश की ये बात मैं आपका मान लिया होता। है ना, बोला था ना मैंने स्टार्टिंग से। एग्जैक्टली मैम, काश मैंने आपका ये बात मान लिया होता। अगर स्टार्टिंग से आप मेरे अकॉर्डिंग ही चलते, जो मैंने देखो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट 10 क्लासेस में जो पर्टिकुलर टॉपिक्स है ना डिवाइड कर लिए थे, और जो पर्टिकुलर टॉपिक आप साथ साथ करते जाते ना तो आपके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट और भी अच्छे हो जाते। अभी तो हुए हैं लेकिन और अच्छे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, और अच्छा सीखते हैं आप लोग। ठीक है, तो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से HTML टॉपिक करवाया, फिर मैंने आपको CSS, फिर मैंने आपको डे 1 से जो चीजें चलती जा रही हैं आपकी उसके अकॉर्डिंगली करते, तो बहुत सारे बच्चों ने किया है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ने कंप्लीट किया है, मैं जिसके लिए मानती हूँ, लेकिन सबने साथ नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, चलिए आज हम एक छोटी सी आपको मैं एक छोटा सा गेम सिखा रही हूँ। ठीक है, ये जो टॉपिक है आपका ग्रुप 1 कंप्लीट कर चुके हैं, सैटरडे वाले स्टूडेंट हो चुका है उनका, मैं आपको बहुत अच्छा एक्टिविटी करवा रही हूँ अभी। ठीक है, चलिए उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं आपको ध्यान रखने हैं। जस्ट आपकी बुक में कुछ नहीं है, ऐसा कुछ आपकी बुक में नहीं है, बट मेरा मन है करवाने का। ओके, मैं आपको करवाना चाहती हूँ, आप उसके बेसिस पे आप कुछ भी कर सकते हो। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, अगर आप सब अपने लैपी ऑन करके बैठे हैं, यूज कर रहे हैं, यू आर यूजिंग एनी लैपी, लैपटॉप या कुछ डेस्कटॉप वगैरह, ओके, तो आप साइड बाय साइड यू कैन रन ए पर्टिकुलर प्रोग्राम। ओके, यू कैन सेट ए पर्टिकुलर images for this. Yes. Yes, first of all, you have to open a paintbrush. Just you have to open a paintbrush. This is a new file. Okay, just you have to create a new file. Okay, we are creating a particular we can create anything in paintbrush. We can create anything. Just I am creating a smiley. Okay, I am creating a smiley in particular steps. Okay, first of all, just you have to create a oval. Okay, this is a particular oval. You have to save this particular oval, each and every step. Each and every step just you have to save. Okay, control, just you have to press on Control S in starting point. In starting point, just you have to save this particular file. You have to create a folder. You have to create a folder in any particular, like in documents, I am creating a folder magic 1.
Okay, magic one. I have created a folder, magic one. In this folder, you have to mention file name one. Okay, 1.png. Automatically, it will take the extension. Save this file. Okay. In next step, you have to create eyes. Yes, first eye and second eye. You have to press save as. Save as. Give the name to. Give the name to. आपको यहाँ पे कंट्रोल एस प्रेस नहीं करना. ओके, यू हैव टू यूज सेव एज एंड गिव द नेम टू एंड सेव. ओके, आफ्टर दैट यू हैव टू क्रिएट नोज. Yes, again you have to press save as and give the name tree. Okay, after that again you have to press save as. Okay, give the name 4. 4. Okay, after that fill this particular smiley. Okay, and again you have to press save as and give the name 5. कंट्रोल एस, मैंने इसका नाम क्या दिया, सेव एज 5. 5 save. Okay, yes, again you have to change the color. Okay, again you have to press control save as and give the name 6. Okay, done. Yes, this is a particular folder. I have created a folder magic one, and we have created 6 particular files, and you can give a name 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, first is, this is first, and this is second, third, fourth, 5 and 6. ठीक है, मैंने यहाँ पे स्माइली बनाई है. आई हैव क्रिएटेड ए स्माइली हियर. ओके, यू कैन क्रिएट एनी पर्टिकुलर इमेज. You can create a mobile, you can create car and a computer, any image you can create. Okay, in JavaScript, just you have to display all the particular, this is a particular animation. Okay, this is a particular animation in JavaScript. With the help of coding, display all the particular images one by one. This is a magic. Okay, this is a particular animation. Okay, this is a very important concept, and using this concept you can create any type of game. Okay, yes. Now you have to create a code in JavaScript. I have written some code for this. Okay, very simple lines. I am copying these lines.
Okay, I will explain these lines. Okay, save Control S, just to have to mention in a same folder. Okay, in a same folder, document magic 1. I have created a folder in documents now. Yes, documents magic 1. In same folder, just to give the name of HTML file. Okay, you can give any name. I am giving the name show.html. Show.html. Okay, save this file. Okay, yes, you have to change this particular extension .bmp, you have to change png. Okay, and after that, magic is a function, you have to mention png. Okay, yes. First of all, run this program, then I will explain you one by one. Okay, yes, magic, and this is a particular show function here, and just we are running. लास्ट आपका एक्स्ट्रा हो गया इसमें, देखो यहाँ पे मेंशन करोगे i greater than 5. लास्ट अभी एक्स्ट्रा आ रहा है. We have created 6 images ना. I greater than 6, I equal to 0. Yes. Ma'am, wouldn't it be I less than 6? नहीं, उसको हमने रिवर्स चलाया ना. Oh, okay. Just we have to mention, just I am explaining this coding. Okay. First of all, you have to mention I variable. I is a variable, I equal to 0. Okay. First is a magic. This is a particular magic function. In this function, we have defined I plus plus. Okay. I plus plus means I equal to 1. 0 to 1. If I greater than 6, it means आपके पास जो I है, I क्या है आपका? I आपके पास यहाँ पे क्या है? 0. बताइए. ऑपरेशन के लिए है नंबर ऑफ काउंट. अगर यस, I आपके पास क्या है? काउंटर, जो को काउंटर के अकॉर्डिंगली वर्क हो रहा है. ठीक है. I greater than 6, we have created 6 particular images according to step. Just to have to mention again, you have to run this program, you have to mention I equal to 0. Okay, and first of all, this I1 dot src. Yes, mute yourself everyone. वो ना गिर गया ना, खड़ा जैसे अरे रामो गिर गया तो वो आप रंडा I1 dot src, I plus dot png. Okay, I1 means I1 is a particular image here. We have to name this particular image I1. Okay, ing src, we have set a particular image 1 dot png. In starting point, height, width, name. Height, width and name. Okay, just to have to mention I1 dot src for showing the next image. Okay, next image, first image we have set here 1 dot png. After that you have to display another image. Just to have to mention I1 dot src, I plus dot png. सबसे ज्यादा. Okay, it will display another images also. According to I will change the particular images. Okay, I will change the images, automatically display any type of show. Okay, this is a particular show, just we have created one by one according to step. This is an animation step basically.
एनिमेशन प्रोग्राम है ये आपका, जिसके अकॉर्डिंगली शो ऑल द पर्टिकुलर स्टेप्स वन बाय वन. प्लीज नोट इट डाउन. जो पर्टिकुलर स्टेप्स मैंने आपको बताए, आपने स्टेप देखे, नोट किए? हैव यू नोटेड ऑल द स्टेप्स? Yes, ma'am. मैम एक चीज यहाँ पे है कि सपोज हमारे पास एक ऐसा लूप आता है कि जहाँ पे नंबर ऑफ पिक्स ऑटोमेटिक कितना बढ़ रहा है, आई डोंट नो. तो इसका एक ये होता है ना कि कितने फाइल्स हैं या कितने पिक्स हैं उस फोल्डर में, उसका कौन सा फंक्शन होगा. जैसे द लेंथ ऑफ. आपको शो करना है कि आपकी जो इमेजेस हैं वो बढ़ रही हैं, आप भी कह रहे हैं ना? यस मैम. तो कैसे वो फाइंड करेगा कि कितने पिक्स हैं अंदर? उसके लिए आपको क्या स्क्रिप्ट मेंशन करना होगा, ठीक है? उसके लिए आपका स्क्रिप्ट मेंशन करना होगा, कोडिंग देनी होगी, उसके अकॉर्डिंगली शो द पर्टिकुलर इमेजेस. ओके, कि इमेजेस आपके पास जैसे जैसे आती रहेंगी उसके अकॉर्डिंगली शो होंगी आपके पास. यस, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं उसमें ये होता है, लिस्ट ऑफ आइटम्स. हाँ, लिस्ट ऑफ आइटम्स आपकी विजिबल हो जाएंगी. आपकी लिस्ट ऑफ आइटम्स आपकी विजिबल हो जाएंगी. एक पर्टिकुलर आपकी साइट पे कितने लोगों ने विजिट किया, कितने हिट्स आए, कितने लाइक्स आए, उनको काउंट कर सकते हो. ओके, यूजिंग स्क्रिप्टिंग. ओके, यूजिंग स्क्रिप्टिंग वी कैन काउंट द पर्टिकुलर थिंग्स. ओके, ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा स्क्रिप्ट का पार्ट होता है. इसके अकॉर्डिंगली आप इसके अंदर कोडिंग के थ्रू यू कैन शो द पर्टिकुलर डिटेल, काउंट द पर्टिकुलर डिटेल. कितने लोगों ने विजिट किया, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने हिट किया, तो वो पर्टिकुलर आप शो कर सकते हो. ओके, आपको जो ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया, इसके थ्रू आप कोई पर्टिकुलर आपने कोई पर्टिकुलर दिवाली का ग्रीटिंग बनाना है, आपने न्यू ईयर ग्रीटिंग क्रिएट करना है अकॉर्डिंग टू स्टेप. ओके, तो इसके अकॉर्डिंगली आप क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, जिसके अकॉर्डिंगली आपको वेरियस टाइप की इसके अंदर न्यू थिंग्स आप ऐड ऑन कर सकते हो. ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको जस्ट वी हैव क्रिएटेड अ पर्टिकुलर एनिमेशन स्टेप, जस्ट यू हैव टू मेंशन द इमेजेस. आप इमेजेस क्रिएट कर सकते हो वेरियस टाइप की. जस्ट यू हैव टू शो द ऑल द इमेजेस वन बाय वन, लाइक स्लाइड शो. Okay, using slideshow you can show the all the images also, setting the particular things using intervals. Okay, using interval we can show the images, we can set a particular. इसमें तो बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ. ठीक है, हम तो बुक को लेके चल रहे हैं ना कि बुक के कॉन्सेप्ट हमें कवर करने हैं, लेकिन वैसे बहुत कुछ होता है. जावास्क्रिप्ट के अंदर वेब डिजाइनिंग में तो बहुत कुछ we can cover. Okay, any doubt, any idea, anything? लिस्ट ऑफ फाइल्स, यस, आप कुछ भी कर सकते हो. फाइंडिंग द नंबर ऑफ फाइल्स इन अ फोल्डर रिक्वायर्स यूजिंग द सिस्टम फाइल. यस, कई स्टूडेंट को बहुत अच्छी नॉलेज है. ओके, उसके अकॉर्डिंगली रेफर कर सकते हैं. इसके अकॉर्डिंगली आप बहुत कुछ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग. अभी तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं, बुक के कॉन्सेप्ट बताए हैं जस्ट. ठीक है, just we have created a particular events. Okay, events आपने create किए, उसके accordingly programs we have created. Okay, functions, आप इसमें तो बहुत कुछ और भी कर सकते हो. यहाँ तक सबको क्लियर है? Any doubt? No, any doubt? No, ma'am. No doubt, ma'am. Very good. Doubt ही नहीं होना चाहिए कभी. डाउट होना ही नहीं चाहिए, है ना? अपने आप सॉल्व हो जाते हैं डाउट तो. नहीं मैम, डाउट होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर होगा तो पूछ लिया जाएगा. यस, अगर डाउट होगा तो आप पूछिए. ओके, हम आपके साथ हैं, कभी भी कोई डाउट हो पूछो. ठीक है, जस्ट वी हैव वन क्लास मोर. ओके, आपके साथ हमारी एक क्लास और रह गई है, लास्ट क्लास. ठीक है, संडे को मैम, नेक्स्ट संडे. यस, नेक्स्ट संडे हमारी क्लास है, जिसके अंदर हमारे जो टॉपिक आपके लास्ट टॉपिक्स हैं वी विल कवर. ओके, यस मैम, लास्ट डेट ऑफ असाइनमेंट सबमिशन कब है? आपने असाइनमेंट नहीं दिया अभी तक क्या?
नहीं मैं नहीं कर पाया हूँ, और आपको जान के खुशी होगा कि एक भी नहीं कर पाया। नो, दिस इज रॉन्ग। बहुत सारे स्टूडेंट ने तो कर दिया सबमिट। एग्जैक्टली मैम, लेकिन मुझे दुख है ये कहते हुए। शशिकांत जी 30 जून लास्ट डेट थी। शशिकांत सर को दुख है और मैम को खुशी होगी। यस, बिल्कुल सही। 30 जून लास्ट डेट थी। लग रहा है कि बाकी का 6 महीना भी मैं आप ही का क्लास करूंगा। टुडे इज 3 जुलाई। अब आपकी लास्ट डेट तो गई। ठीक है, अब आपकी लास्ट डेट गई। ठीक है, आप इतनी लेट करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर ऐसा कोई और भी है स्टूडेंट? Yes, ma'am. I also not. I failed also to submit the assignment. आप कब सबमिट कराओगे असाइनमेंट्स? अब तो नेक्स्ट सेशन में ही हो पाएंगे मैम, बिकॉज एलएमएस पोर्टल पे असाइनमेंट्स एक्सेप्ट भी नहीं हो रहे हैं इस टाइम पे। अच्छा, तो दैट मीन्स देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर एक्सटेंशन इन द लास्ट सबमिशन डेट। तो नेक्स्ट सेशन के अलावा, मैं नेक्स्ट सेमेस्टर के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन है नहीं अभी। तो मैं एक बार डिस्कस करूंगी। मैम एग्जाम का अपडेट है क्या? अभी एग्जाम का क्या अपडेट है, कब होने वाले हैं? एग्जाम का अभी आपके पास कोई टेंटेटिव शीट तो आई है, शायद डेट शीट आई है। और मैम एग्जाम फॉर्म के लिए कोई पोर्टल अवेलेबल नहीं अभी तक? एग्जाम फॉर्म के लिए आपके पास पोर्टल होता है, उसका होता है जिसके अंदर आपको सबमिट करना होता है। अब मेरे को यहाँ पे पोर्टल के बारे में इसके आइडिया नहीं कि कहाँ पे है। मैम एक्चुअली जो पोर्टल अवेलेबल है उसमें MCAOL या ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए वो पोर्टल अवेलेबल नहीं है। यस राइट मैम। तो ऑनलाइन जो प्रोग्राम्स में एनरोल्ड हैं स्टूडेंट, उन्होंने अभी तक एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है। टेंटेटिव डेट शीट जो आई है अभी तक, उसके हिसाब से लास्ट वीक में इस मंथ के एग्जाम शुरू होने चाहिए। यस। बट ऑनलाइन प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स को अभी तक यही नहीं पता है कि एग्जाम फॉर्म फिल कहाँ से करना है, बिकॉज जो अवेलेबल है उसमें हमारे लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। एंड मैम प्रैक्टिकल कब होंगे? That's a twist. एग्जाम के बाद होंगे या रिटन एग्जाम से पहले होने वाले हैं प्रैक्टिकल्स? You can ask this query from group admin, okay? प्रैक्टिकल्स यूजुअली एग्जाम के बाद होते हैं, बट एग्जाम्स कब से होंगे? Yes, practical after the exams, after the theory exam. Okay, after the theory exam practical तब होते हैं। Okay? ठीक है। Yes. Okay, bye bye to all. I have another class. Okay, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, ma'am. Okay, bye bye. Thank you, ma'am. Bye ma'am. Thank you very much. Welcome. Okay. Good day.